सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हमले कर भी दिए थे और सब लोग ये भी जान गए कि खार्क टापू पर हमला करने का मतलब है कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला करना, क्योंकि ईरान अपना लगभग सारा तेल यहीं से जहाजों में भरकर दुनिया भर में भेजता है। लेकिन यह समझने वाली बात है कि ऐसा है क्यों, यहीं से क्यों भेजता है। तेल के कुएं तो खार्क द्वीप पर नहीं है, तो जहाजों पर तेल यहां से क्यों भेजा जाता है। पहले तेल यहां पहुंचाया जाता है, फिर यहां से भेजा जाता है, तो अपनी मुख्य जमीन से ही क्यों नहीं तेल जहाज में डाल देता ईरान। और खार्क में तो 1960 के दशक में उसने ये जहाजों का टर्मिनल बनाया है, उससे पहले कहां से तेल भेज रहा था। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ईरान ने अपना तेल बाहर भेजने का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खार्क द्वीप पर ही क्यों बनाया। खार्क द्वीप ईरान में फारस की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। यह ईरान की मुख्य जमीन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। ईरान के ज्यादातर बड़े तेल के कुएं जो हैं वो इसी तरफ हैं जहां ये है, यानी उसके दक्षिण पश्चिम के इलाके में। और वैसे तो खार्क द्वीप के पास भी समुद्र में भी उसके तेल के कुएं हैं, समुद्र के अंदर भी, द्वीप के पास। 1960 के दशक में ईरान ने खार्क द्वीप पर यह टर्मिनल बनाया। और पता है किसने मदद की थी बनाने में? अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर ही उसने यहां तेल भेजने का मुख्य टर्मिनल बनाया है। याद है ना आपको कि तब तो ईरान में शाह का राज था और शाह को अमेरिका की सरकार समर्थन देती थी। तो अमेरिका की ही कंपनी के साथ ईरान ने खार्क में तेल टर्मिनल बनाया था 1960 के दशक में। तेल तो ईरान में 1908 में ही निकल आया था। तो खार्क से पहले ईरान तेल कहां से भेजता था? 1960 से पहले ईरान का सारा तेल कहां से जाता था? वो जाता था अबादान नाम के बंदरगाह से, वहां से बाहर भेजा जाता था। अबादान ईरान के दक्षिण पश्चिम में है, वहां शतल अरब नदी है, उसके किनारे पर है। तो ये नदी से समुद्र में निकलता है वो रास्ता अबादान में। 1913 में एक ब्रिटिश कंपनी ने अबादान में एक बड़ी रिफाइनरी बनाई और एक लोडिंग टर्मिनल बनाया कि कच्चा तेल आए, वहां पे रिफाइन हो और फिर वहां से लोड होकर निकल जाए। क्योंकि पहले कच्चा तेल नहीं भेजा जाता था, दुनिया भर के देशों में रिफाइनरियां नहीं थी, कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना के फिर भेजा जाता था। तो 1913 में ब्रिटेन ने ही बनाया था। अबादान में तेल के कुओं से पाइपलाइन बिछाई गई और पाइपलाइन से तेल अबादान तक लाया जाता था। वहां तेल के टैंकर जहाज आकर तेल भर लेते थे, नदी पर ही टर्मिनल था, वहीं तेल के टैंकर जहाज जो थे वो आ जाते थे। उस टाइम टैंकर जहाजों में 2-2.5 लाख बैरल तेल आ जाता था। थोड़े बड़े जहाज भी फिर बनने लग गए और उनमें 3 लाख बैरल तक तेल आ जाता था। तो उनको नदी के टर्मिनल में आधा लोड कर देते थे टर्मिनल पर, और फिर जब वो गहरे समुद्र में पहुंचते थे तो वहां जाकर उनमें पूरा तेल भर देते थे, क्योंकि नदी में उतनी गहराई नहीं थी। तो 1950 के दशक में तो ऐसे ही चलता रहा, 1950 के दशक तक। लेकिन 1950 के दशक के बाद दुनिया में बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। दूसरी वर्ल्ड वॉर तो 1945 में खत्म हो गई थी। उसके बाद दुनिया में तेजी से उद्योग वगैरह बढ़ने लगे, गाड़ियां बनने लगी, तो तेल की मांग बहुत बढ़ गई और समुद्री जहाजों में भी बहुत नई नई तकनीकें आने लग गई। तेल ले जाने वाले विशाल टैंकर जहाज बनने लग गए, सुपर टैंकर जहाज एक तरह से। इनको कहने लग गए VLCC। VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। पहले के टैंकरों से 10 गुना बड़े। इनमें एक साथ 20 लाख बैरल तेल ले जा सकते थे। तो सारे तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश इन 20 लाख बैरल तेल ले जाने वाले जहाजों से तेल भेजने लगे। जाहिर सी बात है, यह सस्ता भी पड़ता था, जल्दी भी तेल पहुंच जाता था, क्योंकि पहले के टैंकरों में 2-3 लाख बैरल तेल डाल सकते थे, इनमें 20 लाख बैरल तेल डाल सकते थे। अब लेकिन पेच यह था कि यह सिर्फ गहरे पानी में ही जा सकते थे, और दिक्कत यह थी कि ईरान की मुख्य जमीन के किनारे पर, जो सारा समुद्र का किनारा है फारस की खाड़ी वाला, वहां पानी इतना गहरा नहीं है। ईरान की तरफ के तट पर गहरा नहीं है, इस तरफ है दूसरे खाड़ी देशों में। ईरान के तट जो है वह पानी गहरा ही नहीं है, वहां बड़े तेल टैंकर नहीं पहुंच सकते।
अबादान के पुराने टर्मिनल तो गहराई और भी कम थी क्योंकि वो तो नदी के किनारे था। तो इस समस्या को हल करने के लिए ईरान के शाह ने फैसला किया कि खार्क द्वीप पर नया बड़ा तेल टर्मिनल बनाया जाए, क्योंकि खार्क द्वीप के किनारे पर गहराई थी समुद्र में। खार्क फारस की खाड़ी में मुख्य जमीन से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर है, लेकिन 25-30 किलोमीटर दूर जाकर गहराई थी, वहां पर द्वीप था। इसके चारों तरफ पानी बहुत गहरा है, चारों तरफ। यहां बड़े सुपर टैंकर जहाज जो है आसानी से आ सकते हैं, और ईरान के बड़े ऑयल फील्ड जहां से तेल निकलता है वो इसके पास ही है, इसलिए वहां से खार्क तक पाइपलाइन बिछाना भी आसान था। तो 1958 में काम शुरू हुआ। ईरान की NIOC यानी वहां की नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ने अमेरिका की कंपनी एमोको कंपनी के साथ साझेदारी की यहां पर टर्मिनल बनाने के लिए। एमोको ने पैसे दिए, इंजीनियरिंग का काम किया, तकनीक दी, अपने विशेषज्ञ दिए। अमेरिका के इंजीनियर और वर्कर खार्क पर आए और पहला टर्मिनल बनाया। 1960 में यहां से पहली बड़ी शिपमेंट भेजी गई। बाद में 1969 में इसका और विस्तार किया गया, और भी टर्मिनल बनाए गए, यहां स्टोरेज टैंक बनाए गए, और भी पाइपलाइनें बिछाई गई, और इसके जरिए ईरान ने भी सस्ते में बहुत ज्यादा तेल तेजी से बाहर भेजना शुरू किया। अब उसके किनारे, उसके तट पर गहराई नहीं थी, तो उसको यह द्वीप मिल गया। अबादान के पुराने टर्मिनल से फिर सिर्फ रिफाइंड तेल यानी शुद्ध किया हुआ तेल, मतलब शुद्ध करने के बाद क्या बन जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो अबादान से भेजा जाने लगा, लेकिन कच्चा तेल खार्क से भेजा जाने लगा। यहां जो स्टोरेज टैंक बने हैं वहां लगभग 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल रखा जा सकता है। 3 करोड़ बैरल वहां पर तेल को यहां इकट्ठा करके रखा जाता है। लंबी जेटी बनी हुई है, लोडिंग टर्मिनल बने हुए हैं, एक साथ 10 बड़े सुपर टैंकर जहाज यहां तेल भर सकते हैं, और एक दिन में 70 लाख बैरल तेल लोड करने की यहां क्षमता है। पानी के नीचे मुख्य जमीन और समुद्र के तेल के कुओं से तेल लाने के लिए लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई। पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं, तेल को साफ करने के लिए, पंप करने के लिए, तैयार करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। यहां एक पेट्रोकेमिकल प्लांट भी है जहां कुछ केमिकल और तेल से बने प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। आज भी ईरान का 90% से ज्यादा कच्चा तेल यहीं से दुनिया भर में भेजा जाता है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ईरान के पास, क्योंकि ईरान की फारस की खाड़ी वाला पूरा किनारा जो है वहां पानी गहरा ही नहीं है। वहां बड़े सुपर टैंकर जहाज आ ही नहीं सकते, सिर्फ छोटे जहाज आ सकते हैं, लेकिन वो इतना तेल लेकर जा नहीं सकते। दूसरे कुछ छोटे टर्मिनल हैं ईरान के वहां, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही अतिरिक्त तेल भरने के लिए हैं, वो बड़े लोड के लिए नहीं बने। जास्क नाम का नया टर्मिनल खाड़ी से बाहर ईरान ने बनाया है, लेकिन उसकी अभी क्षमता बहुत कम है, वहां भी बड़े पैमाने पर तेल नहीं भेजा जा सकता। खार्क पर दशकों से पाइपलाइन बनी हुई है, टैंक बने हुए हैं, नई जगह पर सब कुछ नया बनाना पड़ता, नई पाइपलाइन बिछानी पड़ती, नए स्टोरेज टैंक बनाने पड़ते, और इतने साल से तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पर, तो इतने साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं तो वो भी उस टर्मिनल बना नहीं पाया। कई साल लग जाते हैं, इसमें बहुत पैसा लगता है। खार्क की लोकेशन जैसा कुछ है ही नहीं ईरान के पास। यहां तेल के कुएं भी पास में हैं, पानी भी गहरा है बड़े जहाजों के लिए। ईरान में कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं जहां ये दोनों एक साथ हों, इसलिए ये ईरान की सबसे मजबूत रीढ़ भी है और सबसे कमजोर कड़ी भी है। 100 बात की एक बात।